थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर से रोज़ की रोटी का वचन मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं खुदाया, आपने सुबह से दोपहर शाम तक सभी को संभाल के रखा। जितने समस्त हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु, प्रार्थना को सुनते हैं, रोज़ की रोटी का मन्ना रोज़ खाते हैं परमेश्वर। जितने भी जन नए आने वाले हैं, नए आए हैं प्रभु, और नए आने वाले हैं प्रभु, सभी के लिए प्रभु हम आपका दिया वाला हाथ, भलाई और तरस मांगते हैं। इनके लिए प्रभु बड़े बड़े छुटकारे, चंगाइयाँ, हीलिंग को मांगते हैं परमेश्वर। हर बीमार लोगों के लिए प्रभु आपका दिया वाला हाथ, आपकी बड़ी बड़ी कृपा को मांगते हैं परमेश्वर। जितनों के फाइनेंशियल प्रभु जी रुके हुए हैं परमेश्वर, इनके काम ठप हैं, कोई बिजनेस कारोबार बुटीक प्रभु, ऑटो टैक्सी या प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी इनके बिजनेस काम, हाथों के काम प्रभु जी, और इनके बढ़ने पाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जितने हमारे किसान भाई हैं प्रभु, जितने फुटपाथों पे गरीब लोग हैं प्रभु, हर एक छोटे से छोटे बड़ा अधिकारी, हमारे नेताजी, हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रभु, देशों विदेशों में गए हुए हमारे भाई बहन प्रभु जी, सभी पर तेरा दया वाला हाथ उतरे प्रभु। सभी बचाए जाएं प्रभु, कोई भी घटी कमी किसी को आने ना पाए प्रभु। हर एक घटी कमी को मेरा यहोवा आप पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर जी। जितने बीमार हॉस्पिटलों में, घर परिवारों में, जितने सीरियस गंभीर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पाइप के, हार्ट के मरीज, ऑक्सीजन पाइप, कैंसर के मरीज प्रभु जी, हर एक प्रभु जी गंभीर से गंभीर बीमारियों वाले, एक्सीडेंट वाले, घाव वाले को पाक तेरा आत्मा सभी को टच करे। भारतवर्ष में जिस भी शहर कोने में प्रभु जी हमारे भाई बहन किसी भी प्रभु घटी कमी में, किसी बीमारियों में प्रभु, तेरा आत्मा इसी वक्त उनको टच करे खुदावंत। बड़ी ग्रेस, बड़ा महाभिषेक तेरा टच करे, तेरे मत से छुटकारे होने पाए, हर रोग परमेश्वर उनके दूर होने पाए। उनके जो इतने भी घाव होंगे, सिर के फोड़े होंगे प्रभु, वो सारे फोड़े दूर होने पाए, घाव दूर होने पाए, इन्फेक्शन दूर होने पाए परमेश्वर। सभी पर तेरा दया वाला हाथ उतरे परमेश्वर। जितने हमारे वीर सैनिक परमेश्वर, उन पर भी तेरा दया वाला हाथ उतरे। हमारे वीर सैनिक जिस भी शहर नगर में प्रभु, सभी पर, उनके घर परिवारों पर जितने शहीद वीर सैनिक, उन पर भी तेरा दया वाला हाथ, उनके परिवारों की भी राखी करना खुदावंत। हमारे देश विदेशों में सभी भाई बहनों की राखी करना परमेश्वर। और आज का मरने से हमें ब्लेस करके जाना, हम सभी को नया करके जाना, नए ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ से ब्लेस करके जाना। आज का वचन प्रभु जी, आज के वचन के माध्यम से सभी से बातचीत करना परमेश्वर, और सभी को ब्लेस करना। और ये वचन सभी की ज़िंदगी में, मेरे घरानों और सभी मेरे भाई बहन जितने जुड़ रहे हैं, जितने नए जुड़े प्रभु, जितने भी सुने प्रभु, ये सेम ना रहे, क्योंकि कलाम प्रभु आपका ही वचन है प्रभु, जो पाक और पवित्र है। और आपका वचन परमेश्वर हमें बढ़ाता है। आपका वचन परमेश्वर हर एक रोगों से छुटकारा देता। आपका वचन प्रभु जी हर एक बुलंदियों को छूने की वो ताकत रखता है प्रभु। आपका वचन अंधकार से उजाले में लेके आता है प्रभु। आपका वचन हर एक छुटकारे देता है, अंधकार की शक्तियों से, बुराइयों से छुटकारे देता है परमेश्वर। आपका वचन प्रभु एक नव जीवन देता है सभी को। आपके वचन के माध्यम से सभी बचाए जाते हैं। आपके वचन के माध्यम से हम बढ़ते हैं। आपके वचन के माध्यम से हम प्रभु जीवित होते हैं। मेरे जीवित पाक परमेश्वर, सभी को नया और जीवन दान देना परमेश्वर, सभी को नया करना प्रभु। बीते समय से परमेश्वर, जो भी हमसे और जाने अनजाने सभी मेरे भाई बहनों से कोई भी गलती होगी, बोलने, उठने, बैठने, चलने फिरने से, हम मत्ती 6:14-15 भजन संहिता 51 को पढ़कर क्लेम करते हैं। सभी के लिए, अपने लिए प्रभु क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं, तौबा की प्रार्थना करते हैं। पिता, आप हमारे पिता है प्रभु, हम सभी को माफ़ करें, सभी जो भी जाने जाने गुनाह हुए प्रभु। और आज का उत्तम उत्तम फलों से ये वचन सुनकर सभी भरपूरी से भरने पाएँ, ये छुटकारे लेने पाएँ, चंगाइयाँ, ब्लेसिंग बड़ी बड़ी आए, बैड न्यूज कैंसिल हो सभी की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में परमेश्वर, हमारी परिवारों की, हमारी ज़िंदगी में हर गुड न्यूज़ सभी की ज़िंदगी में आए, बड़ी बड़ी आशीष सभी की ज़िंदगी में उतरे परमेश्वर। और मुख मेरा शब्द आपके हूँ परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलेगा परमेश्वर, क्योंकि आपके ही कलाम में लिखा है, मैं तेरा मुंह लोगों से बातें किया करूँगा। हालेलुया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन को मांगते हैं परमेश्वर। अपनी बेटी पर अपने वचन को जाहिर करना, अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ, विवेक से हम पर प्रभु जी प्रकट होना परमेश्वर, और हमें नया करके जाना। हमारे मुख शब्द से, हमारे मुख का इस्तेमाल करके सभी से बातचीत करना, सभी को ज्ञान बुद्धि से भरना परमेश्वर। आज के वचन से हमें ब्लेस करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के वचन परमेश्वर ने ब्लेस किया व्यवस्था विवरण 31 की 6 से 31 की 6 वचन से। हालेलुया। सभी मेरे मसीह भाई बहनों से विनती है कि व्यवस्था विवरण 31 चैप्टर का 6 वचन निकाले। हालेलुया। वेट करना, तो व्यवस्था विवरण में जाते हैं। व्यवस्था विवरण 6 वचन है, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा, ना छोड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वे तुझको ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। देखिए, प्रभु अगवाही करना परमेश्वर बलबली मैंने पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अगवाही करना, बच्चन की सामर्थ को हम पे प्रकट करना परमेश्वर। देखिए, वचन हमें क्या सिखाता है कि तो हियाब बांध और दृढ़ हो और उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने साथ साथ देखो वचन के माध्यम से बात कर रहा है कि तू किसी भी चीज का भय ना खा, किसी भी चीज की चिंता ना कर। अगर आपके विरोधी आपसे प्रबल हो चुके हैं, आपके विरोधी आप पर हावी हो चुके हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं, परेशानियों ने घेर रखा है, आपकी चिंता पहाड़ बनकर आपके आगे खड़ी होगी, तो ना चिंता कर। परमेश्वर ने लिखा है, ना तो डर, ना भयभीत हो, ना विरोधियों से चिंता कर। अगर आपके मार्ग सत्य से हैं, सच्चाई से है, पवित्रताई से है, आप परमेश्वर का भय खाने वाले हो बेटा बेटी, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो, आप परमेश्वर के साथ वफादारी करने वाले हो, तो कोई भी तूफान, कोई भी आंधी आपसे टकरा कर, आप के अंदर जो वचन है परमेश्वर के, उन वचनों से टकराकर हर एक आंधी, हर एक तूफान चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं सकेगी। हालेलुया। क्योंकि उस सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का वचन प्रोटेक्शन करेगा, और वचन ही परमेश्वर है। जिस वचन को ग्रहण करेंगे, उसी वही वचन ढाल बनके हमारी प्रोटेक्शन करता है, हर एक बुरी से बुरी परिस्थितियों से हमें बचाता है। देखिए, परमेश्वर ने लिखा है, किसी भी चीज का भय नहीं है, किसी भी चीज का भय मत कर, अपने मार्गों को सिधाई की तरफ रख, यानी कि अपने मार्गों को सत्य सच्चाई की तरफ रख, पवित्रताई से रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। वो उसी हृदय में वास करेगा जहाँ पवित्रताई होगी। देखिए, परमात्मा हमेशा इंसान से पवित्रताई मांगता है। परमात्मा कभी भी जुठलाई और बुराई की राह पर नहीं चलता। परमात्मा हमेशा अपने बच्चों को यही ज्ञान देता है कि सत्य से बोलो और सच्चाई से चलो और पवित्रताई में बने रहो। भले ही इंसान को लगता है कि सत्य पर चलने से कुछ नहीं मिलता, मतलब ये कि ठोकर मिलती है, परेशानियां मिलती हैं, दिक्कत मिलती है, लेकिन नहीं, आपको लगेगा आपके मार्ग में सत्य से आप बोल रहे हो, सत्य से चल रहे हो, फिर भी आप लज्जित हो रहे हो, आप शर्मिंदगी में जा रहे हो, आपके विरोधी आप पर हावी हो रहे हैं, आपके काम नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने बोला नहीं, ये तनिक नहीं सोचना इस बात के लिए। आपके काम में अड़चन आ रही है, आपके विरोधी आप पर हावी हो रहे हैं, आपके कामों में अड़चन आ रही है, लेकिन याद रखें, सत्य और सच्चाई का मार्ग ही एक ऐसा प्रबल मार्ग है जो हमें ऊंचाई की राह पर, ऊंचाई की वो शिखर पर लेके जाएगा। भले ही अभी आपके मार्गों में कठिनाई आ रही है, लेकिन याद रखें,
हर एक कामयाब शख्स के पीछे उसका एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। वो इंसान ही क्या जो स्ट्रगल करना ना जाने, वो इंसान ही क्या जो स्ट्रगल से होके निकलता है, जो संघर्ष से होके निकलता है, वो ही एक कामयाब की उन्नति शिखर पर पहुंचता है। हालेलुया। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, इंसान उसकी कामयाबी को देखेगी, उसकी बढ़ती हुई उन्नति को देखेगी, उसकी व्यवस्था को देखेगी, सुख सुविधा की व्यवस्था को। लेकिन उस सुख सुविधा व्यवस्था को पाने के लिए, उस कामयाबी को पाने के लिए पता नहीं कितनी कठिनाइयों और कितनी मुश्किलों का सामना उसने किया होगा। हालेलुया। तो ऐसे किसी को कामयाबी भी तो नहीं मिलती है जब तक परमात्मा का हाथ किसी बच्चे पर ना हो। मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए, कामयाबी की उन्नति के शिखर पर एक वो ही सत्य सच्चाई वाला इंसान पहुंच सकता है, क्योंकि कामयाबी परमात्मा किसको दिलाता है? सत्य और सच्चाई वाले इंसान को कामयाबी मिलती है। जुठलाई वाले इंसान को कभी परमात्मा कामयाब पर नहीं पहुंचाता। वो चाहे जितनी भी सीढ़ियां चढ़ ले, लेकिन उसकी सीढ़ियों से उसको ऐसी फिसल देता है ना परमात्मा की वो डाउनफॉल पे चला जाता है। लेकिन एक जो कामयाबी के शिखर पर चढ़ा हुआ इंसान है, उसके मार्ग सत्य और सच्चाई के हैं, वो पवित्रताई की राह पर है। क्योंकि हमेशा ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए परमात्मा का हाथ होता है इंसान को, क्योंकि वही इंसान ऊंचाई की राह पर जाता है, उसी इंसान को परमात्मा ऊंचाई की राह पर लेके जाता है। परमेश्वर जिसने जिंदगी में संघर्ष किया हो, जिसने हमेशा सत्य की राह रखी हो, जिसने मुझे पवित्रताई का चोला पहनना हो, जिसने पवित्रताई का चद्दर पहननी हो, हालेलुया, वही इंसान, उसी इंसान के लिए परमात्मा ने एक ऊंचाई का लेवल रखा होता है, क्योंकि वो उस लेवल को पाने के लायक होता है। वही उस सिंहासन पर बैठने के लायक होता है जिसका मार्ग सत्य और सच्चाई का होता है, जिसका मार्ग पवित्रताई का होता है। हालेलुया। और अगर आपको लग रहा है कि हम सत्य से चले हुए हैं, सच्चाई से चले हुए हैं, पवित्रताई से चले हुए, तब भी हमें कुछ नहीं मिला, मैंने कहा फिर भी कुछ नहीं आपको मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। आप ये सोचें कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी है। जब परमेश्वर देने को आता है ना, तो चारों तरफ से आशीष आती है। यहाँ से भी आशीष आएगी, वहाँ से भी आशीष आएगी, पीछे आगे सब तरह से आशीष का मतलब होता है कि गुड न्यूज़ से आएंगी। आपको लगेगा कि एक के बाद एक आपको गुड न्यूज़ों के साथ परमात्मा ब्लेस करता है परमेश्वर। अगर आपका मार्ग सत्य सच्चाई से, आपने परमेश्वर के साथ वफादारी रखी हुई है, आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो अपने जीवन में, हालेलुया, और आप दृढ़ से विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने हो, वफादारी के साथ बने हो, आपने अपने विश्वास को नहीं डिगमगाने दिया। भले ही कितनी आंधी आई, तूफान आई, लोगों ने आपका विरोध किया, लोगों ने आपको लज्जित करना चाहा, आपको बहुत धिकारा निकारा, आपको निकम्मा निखट्टू बोला, आप पर उंगलियां उठाई, दोषारोपण किया, आपकी चुगलियां खाई पीठ पीछे, लेकिन खाने दो। बोलते हैं चुगलियां करने वाला, विरोध करने वाला वहीं के वहीं रह जाता है, लेकिन एक सत्य इंसान, सच्चाई वाला, जो किसी का विरोध नहीं करता, किसी को गलत नहीं बोलता, उसी को परमात्मा बहुत ही हाई लेवल पर लेके जाता है। उन्हीं विरोधियों के आगे हाई लेवल पर बिठाता है, हाई लेवल का दर्जा उसको दिया जाता है। हालेलुया। दुनिया उसको सिरहाती है, क्योंकि वो सिरहाने के लायक होता है। उसके काम भी हाई लेवल के होते हैं, उसके काम भी एक ऐसे होते हैं जैसे कि चमत्कार की तरह। हालेलुया। तो ये कौन करता है? ये तभी इंसान कर सकता है जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है। तो परमेश्वर ने तो लिखा है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, तू अपने आप को दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा रख। अपने आप को दृढ़ विश्वास के साथ हमें खड़ा रहना है, विश्वास रखना है। अगर आपके अंदर वचन है, आप परमेश्वर के भय मारने वाले व्यक्ति हो, आपके अंदर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चले हो, वचनों की, आपने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं तोड़ा, जो वचन में लिखा हुआ है, आप वचन की आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चले हो,
आपने आपने व्यवस्था को बिल्कुल भी उसको निकारा नहीं। तो परमेश्वर ने ये भी लिखा है कि जो मेरी आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलेगा तो मैं अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार उसको आशीष दूंगा। वो बहुत सी जातियों पर प्रभुता करेगा, उस पर कोई प्रभुता ना करने पाएगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, उसके हाथों के काम को आशीष दूंगी, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा, उसे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। देखो परमेश्वर ने कितनी आशीषें रखी हैं। परमेश्वर तो सिर्फ यही चाहता है कि हमारे मार्ग सत्य सच्चाई से हो, पवित्रताई से हो। जो वचन है वचन के अनुसार चलो, तो फिर परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। वो वादा निभाने वाला परमेश्वर, वो धोखा नहीं देता किसी को, वो वफादारी से बना रहता है। इंसान धोखा दे देता है। देखिए, आप किसी के साथ वफादारी से चले हो, आपने उसके साथ बहुत अच्छा निभाया हुआ है, बहुतों के साथ निभाया अच्छा, बहुतों के साथ वफादारी से लो, लेकिन फिर भी इंसान को धोखा देता है, पीठ के पीछे खंजर फूंकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो वफादार है। परमेश्वर कभी भी इंसान के साथ मतलब बेईमानी नहीं करता। परमेश्वर धर्मियों का भी परमेश्वर और परमेश्वर अधर्मियों का भी परमेश्वर सभी से उतना ही प्रेम करता है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर के लिए ये नहीं है कि मसीह लोगों से प्रेम करेगा और अन्य जातियों को धिक्कारेगा। परमेश्वर के लिए तो पूरी सृष्टि का रचयिता है वो। परमेश्वर ने जब धरती पे हमें भेजा था बना के मनुष्य को, अपने हाथों से हम माटी के पुतले थे, हमें आकार दे के जब धरती पे भेजा हमारे पूर्वजों को, तो उसने ये नहीं बोला कि जाओ बेटा जात पात के बीच बंटवारे करो। नहीं, कभी नहीं चाहा, ईश्वर कभी नहीं चाहता ऐसा। क्या एक माँ एक बाप चाहते हैं? मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके घर में 4 बेटे हो रहे हैं, 6 बेटे हो रहे हैं, क्या माँ बाप कभी चाहेंगे कि उसके बच्चे बड़े हो के अलग अलग घर बनाएं और अलग अलग चूल्हे बंटवारे करें? कभी नहीं चाहते हैं। कभी नहीं बाप चाहेगा कि उसके बेटे बंटवारे करे, कभी नहीं चाहेगी उसकी माँ की उसके घर के चूल्हे अलग अलग हो, उसकी बहुएं अलग अलग हो जाएं, अलग अलग चूल्हे बनाए, एक ही घर में रह के भी 6 चूल्हे हो। माँ बाप कभी नहीं चाहते। उसी तरह पिता परमेश्वर हमारा जगत का पिता है, वो हमारे माँ बाप से बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं, पिता परमेश्वर ने चाहा कि हमारे बंटवारे हो, हम जात पात बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म, ये सब कुछ नहीं चाहा था उसने। ये सब आके धरती पर बनाए गए जात पात है, धरती पर सभी कुछ बनाया। लेकिन लहू तो एक ही जैसा है। किसी को भी काटो, किसी को भी लगे तो रक्त तो लाल ही बहेगा उसमें से, किसी का पीला और नीला तो नहीं बहेगा। उसी तरह परमेश्वर ने यही कहा है, सबसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही हमें एक ऐसे सूत्र में बांधता है जो हमें दुश्मन से भी विरोध करना नहीं सिखाता है। हालेलुया। तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान के मार्ग सत्य और सच्चाई से है, इंसान सही राह पर चला हुआ है ना, तो उसके साथ परमेश्वर का हाथ है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। फिर उसे डरने की जरूरत नहीं है, परमात्मा उसके साथ है, फिर डरने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर कुछ बेईमानी हो गई, कुछ गलत हो गया, फिर तो उसको डरने की जरूरत है कि आप पता नहीं मेरा क्या होगा, हाँ पता नहीं क्या होगा। उसको रात को नींद नहीं आएगी। जब कोई पाप करके आएगा, जब कोई किसी का गलत करके आएगा, उसको रात को कतई नींद नहीं आएगी। एक गरीब भी होगा ना, उसके मार्ग सत्य सच्चाई से होंगे, दिन रात मेहनत करके आ रहा है भाई, अपने कुल्ली की तरह मेहनत की है उसने, ईमानदारी के साथ वफादारी के साथ अपने मालिक के साथ वफादारी के साथ आया, तो रात को उसको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी, है ना। तो वो ही बात है, क्योंकि जब हमारे मार्ग सत्य और सच्चाई से होंगे, हम परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहेंगे, परमेश्वर पर अटूट विश्वास के साथ बने कि नहीं, एक न एक दिन परमेश्वर यहोवा हमारी सुनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आज गरीबी है तो कल अमीरी नहीं होगी, आज डाउनफॉल है तो कल हाई लेवल नहीं होगा। सब कुछ होगा, हाई लेवल भी होगा, अमीरी भी होगी, सब कुछ होगा, ऐशो आराम भी होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन क्या होगा? वचन को ज़्यादा पढ़ना है। वचन ही आपको छुड़ाएगा, वचन ही बढ़ाता है, वचन ही हमें बढ़ाता है, वचन ही हमें छुड़ाता है। क्योंकि ये वचन जितना जितना पढ़ते जाएंगे, वचन हमारी जिंदगियों में एक ऐसी प्रोटेक्शन करेगा, ढाल बन के, चट्टान बन के रहेगा हमारे संग। हालेलुया। तो वचन ही हमें बढ़ाता है, वचन ही हमें छुड़ाता है। हालेलुया। तो वचन को ज़्यादा ज़्यादा ग्रहण करना, और हमें परमेश्वर के साथ नित्य नियम उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है, उसके अधीनता में रहना है, उसके साथ अपने लिंक को गहरा बनाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर फिर संग संग चलेगा। फिर कलाम में लिखा है, मैं तेरे संग संग चलने वाला, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझको कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर फिर कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे भी परमेश्वर वफादार परमेश्वर, वो वैसे भी नहीं छोड़ता। भले ही इंसान आधे रास्ते में परमेश्वर को भूल जाए कि 1 साल हो गए, इंसान को लगता है ना
इंसान को लगता है कि 1 साल हो गए। देखिए, आप परमेश्वर में वफादार हो, आपके रिश्तेदार आंढ गुआंढी बोलते होंगे, आपके खुद के परिवार वाले कि 1 साल हो गया तो ये चर्च जाते, 1 साल हो गया प्रभु का कलाम पढ़ते, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, फास्टिंग करते, गैर भाषा में तुम्हें प्रार्थना करते, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें परमेश्वर ने क्या दिया? 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया? लेकिन उसी वक्त परमेश्वर आपको आशीष देने वाला होता है। जब आपको कोई बोलता है ना कि तुझे परमेश्वर ने क्या दिया, तुझे कुछ नहीं मिला, ऐसे उसी वक्त, उसी थोड़े ही समय में परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने वाला होता है। शैतान को पता होता है कि परमेश्वर इनको आशीष, मेरी बात ये ध्यान से सुनना, जब आपको कोई बोले कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, है ना, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, परमेश्वर में तुझे क्या मिला, परमेश्वर ने तुझे क्या मिला, तो उसी वक्त सोच लेना परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष आपकी ज़िंदगी में आ रही होती है। तो शैतान किसी आपके ही रिश्तेदारों के माध्यम से, आपके घर परिवारों के उन्हीं का शरीर का इस्तेमाल करके, उनके मुख का इस्तेमाल करके आपको भरमाने की कोशिश करेगा, ताकि आप शब्द से गिर जाएंगी और आप उसके शब्दों के साथ अपने शब्दों को तालमेल कर ले और बोले हाँ हाँ हाँ, क्या दिया परमेश्वर ने, तू सच कह रही है बहन, तू सच कह रहा भाई, परमेश्वर ने सच में, यार मैं इतना कर रही हूँ मेहनत, बाइबल पढ़ रही हूँ, कलाम पढ़ रही हूँ, वचनों में पढ़ रही हूँ, तू भाई सच बोल रहा है, तू बहन सच बोल रही है। क्योंकि वो बहन नहीं बोल रही होगी, वो भाई नहीं, वो शैतान को पता होता है कि आपके पास आशीष आने वाली है, आप आशीष का मूल पात्र बनने वाले हो। क्योंकि परमेश्वर ने कलाम में लिखा, अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। आपने हमेशा प्रार्थना में बोलना है कि परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है, अब्राहम तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे, मैं अब्राहम के वंश से हूँ। कलाम में लिखा है, परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है, याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए, याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, तो मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जितने मेरे विरोधी हैं उन लज्जित होंगे, उनके मुंह काले होंगे, जो गड्ढा वो मेरे लिए खोदते हैं उसमें आप गिर जाएंगे। बचनों से मैंने कहा इंसान की लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं होनी चाहिए, उसकी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, उस काले अंधकार की शक्तियों से जो मनुष्य की ज़िंदगी में अटैक करती है, उनके कामों को रोकती है, उनके फाइनेंशियल को रोकती है, उनके प्यार को रोकती है, उनके बच्चों के गर्भ की आशीष को रोकती है, हालेलुया, उनके रिश्तों को तोड़वाती है, उनके रिश्तों को बांधती है, आपके बच्चों की बढ़ोतरी 29 शिखर पर जाने से रोकती है। तो आपने वचनों से उसको मानना है शैतान को, कि कलाम में लिखा हुआ है, मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। अब तुम चुप रहो, इस बड़े काम को देखो जो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जब मूसा पर आई थी विपत्ति, तो मूसा जब इजरायलियों को बचाने के लिए जा रहा था, तो कैसे बोले उसके इजरायली लोग, मूसा तू हमें बचाने के लिए आया है, देख आगे तो अब समुंदर है, पीछे है फिरौन की सेना, क्या तू हमें मरवाने के लिए लाया? इससे बेटर था कि हम फिरौन के गुलाम बने के रहते। मूसा को बोलने लगे इजरायली, उसके ही लोग। तो मूसा ने कहा गुस्से से, मूसा को क्रोध आया, मूसा ने कहा चुप रहो, अब तुम खड़े खड़े सुधार का काम देखो जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। मूसा ने हाथ उठाया समुंदर के आगे और परमेश्वर ने उसको बोला, मूसा अपनी लाठी समुंदर में गाड़ और समुंदर के 2 भाग हो जाएंगे, उसके बीच में रास्ता निकल जाएगा और तू और तेरे इजरायली वहां से अपने रास्ते से पार होके दूसरे देश में पहुंच जाओगे। तो जब मूसा ने हाथ उठा के परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर अब तू बचा, पीछे फिरौन की सेना, आगे समुंदर है, तो परमेश्वर ने जब मूसा को बोला कि मूसा अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है उसको गाड़ समुंदर में, समुंदर सूख जाएगा, समुंदर के 2 भाग हो जाएंगे, उसके बीच में रास्ता तैयार होगा। और वैसा ही हुआ। अब वचन के साथ परमेश्वर, देखो मूसा ने क्या बोला था इजरायलियों को, इजरायली डर गए थे। इजरायली मूसा का दास था, लेकिन मूसा के दास पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और वह मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, और इजरायली मूसा पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और मूसा ने उनको एक ही वचन बोला, चुप रहो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज हमारे लिए करेगा। आप भी, अगर आपको लगे आपके विरोधी आप पर हावी हैं, अगर आपको लगे आपके बच्चों के कामों में अड़चन आ रही है, आपको लगे आपके बच्चे बीमारियों में, आपको लगे कि कुछ ही दिनों में आपके कारोबार, बुटीक, आपके बिजनेस, आपके ऑफिस के काम, आपके हाथों में पैसा नहीं रुक रहा, आप कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके भाई बहन इतने बड़ी उम्र के हो गए हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, मैंने कहा
बस वचन से मारो शैतान को, शैतान आपके आगे से भाग जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। परमेश्वर की अधीनताई में बने रहो। मैंने कहा वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बने रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के आगे वफादार बने रहो, आपका काम स्वर्गदूत करेंगे, यहोवा के शक्तिशाली दूत आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। आप अंदर घर में प्रार्थना कर रहे होंगे ना, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ घुटने लगा रहे होंगे, वहाँ यहोवा के शक्तिशाली दूत आपके गेटों के बाहर उस शैतानी रूहों से, शैतानी शक्तियों से लड़ाई कर रहे होंगे जो दुश्मनों ने आपके घरों में भेजी होंगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ, मैंने कहा, बने रहो। परमेश्वर के साथ अपने लिंक को गहरा बनाओ, परमेश्वर का पल्ला ना छोड़ो। मैंने कहा इधर उधर मत ताको, क्योंकि परमेश्वर ही महासामर्थी है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। उसने जब लाल समुद्र में दो भाग करके बीच में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर था। यूसुफ जो इतना गुलामी में था, तो उसको कितने साल के बाद उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। अब्राहम को देखो, सारा जो कितनी बूढ़ी हो गई थी, 90 साल की, तो सारा के वहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बूढ़ी व्यवस्था में जब परमेश्वर ने उसको, सारा को पुत्र की आशीष दी है। अब्राहम जिसको इतनी भूमि मिली थी वो बंजर थी, लेकिन अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और वफादार था। अब्राहम ने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी, अब्राहम परमेश्वर के साथ वफादार रहा। तो अब्राहम वफादार रहा परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की कि हम कौन हैं, हम सभी अब्राहम के वंश से हैं। अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की कि अब्राहम तू मेरा वफादार दास है, अब्राहम सुन, मैं तुझे आशीष देता हूँ, तेरे वंश के घराने से सब लोग आशीष को पाएंगे। हालेलुया। हम सभी अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। मैंने कहा वचन याद होने चाहिए। आप किसी ऐसी व्यवस्था में चले गए, ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए, आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास कोई कॉपी नहीं है बचनों की, आपको थोड़े से वचन आने चाहिए अपनी सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए। आपको लग रहा है कि हम रास्ते में चले, कोई पीछे से आहट आ रही है, क्योंकि जब, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं तो शैतानी शक्तियाँ भी होती हैं। आपको पता है, लोग रात को बैठ के अंधकार की शक्तियाँ छोड़ते हैं, लोगों के कामों को बांध देते हैं, लोगों की गर्भों को बांध देते हैं, लोगों के घर में झगड़ा करवाते हैं, रिश्ते तोड़वा देते हैं। उनको यही काम होता है, क्योंकि आए दुनिया में इसलिए होते, दूसरों का बुरा करने आए होते। वो सोचते हैं कि अगर अंधकार की शक्तियों को छोड़ने वाले लोग हैं, तो ईश्वरीय बच्चे भी परमेश्वर ने खड़े किए हैं जो अंधकार की शक्तियों को मिटाने की महासामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। और आपको, अन्य जातियों को बचाने की महासामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, हम मसीह लोगों को देखिए, मसीह लोगों के लिए क्या प्रार्थना करनी। मसीह लोग तो खुद आशीषित होते हैं, मसीह लोगों के पास परमेश्वर के दान वरदान है, सामर्थ्य। सभी मसीह लोगों को प्रार्थनाएं करने आती हैं, मसीह लोगों को अपना बचाव करने आता है, वो प्रार्थना योद्धा होते हैं सारे। तो परमेश्वर, मसीह लोग अन्य जातियों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अन्य जाति ही लोगों पर अत्याचार करते हैं, मसीह लोगों पर की धर्म परिवर्तन करते हैं, वो तो प्रार्थना में ही लगे रहते हैं। वो तो लोगों की अन्य जातियों की भी प्रार्थना करते हैं, जिनको नहीं जानते उनकी भी प्रार्थना चखते हैं। प्रार्थना करना कोई पाप नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही तो करते हैं। मसीह लोग कोई जादू टोना तो नहीं करते, बाबे शाबेों को तांत्रिक विद्या तो अन्य जाति के लोग ही करते हैं। आपके अन्य जाति में ही बावे होते हैं, आपके अन्य जातियों में ही तांत्रिक लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, सारे ईश्वर के बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बीच में जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, लोगों पर काला त्रिसम जादू टोने करते हैं। तो मसीह लोग ही उन काले त्रिसम जादू टोने को तोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही पाक पवित्र है, जिसके आगे शैतान सिर झुकाता है। और परमेश्वर के जितने भी अभिषिक्त बच्चे हैं जो पाक पवित्रताई की राह पर चलते हैं, उसके आगे शैतान भी जानता है। शैतान हर किसी के आगे सिर नहीं झुकाता कि हाँ, लोग मसीह में हैं, लोग मसीह में होके भी पाप कर रहे हैं, लोग मसीह में होके भी बुराई कर रहे हैं, लोग मसीह में होके बेविचार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चुगलियां खा रहे हैं, किसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को धोखे दे रहे हैं। तो
वचन पढ़ रहे हैं तो वचन काम ही नहीं करेगा, वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा तो दूसरों के लिए प्रार्थना भी उनकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती है। शैतान फिर ऐसे थोड़े ना सिर झुका देगा, शैतान उसी बच्चे के आगे सिर झुकाएगा जिसके अंदर सत्य, सच्चाई, पवित्रता का आत्मा होगा। क्योंकि शैतान भी हर एक विद्या को जानता है, क्योंकि शैतान पहले लूसीफर था, वो परमेश्वर का दूत था। शैतान एक स्वर्ग दूत था, पहले उसको परमेश्वर ने नीचे गिराया था उसके घमंड अहंकार के कारण। वो भी सारा कलाम जानता है, वो भी सारे बचनों की गहराई को जानता है। वो ये भी जानता है, दिलों को जांचता है कि कौन परमेश्वर के बच्चे बेटा बेटी अभिषिक्त हैं, वो ये भी जानता है। कौन परमेश्वर के साथ वफादारी से हैं, वो ये भी जानते हैं। कौन पाक पवित्रताई वाले बच्चे हैं, उनके आगे शैतान सिर झुकाएगा, उनके आगे शैतान काम, उनके प्रार्थना के आगे शैतान नहीं टिक पाएगा। लेकिन हर लोगों के दिलों को जांचना भी मुश्किल है कि कौन सत्य सच्चाई से चला हुआ है, कौन पवित्रताई से चला हुआ है। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तू अपने मार्गों को खुद सिधाई की तरफ लेके चल, अपने मार्गों को खुद पवित्रताई की लेके चल, ताकि तुझे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जब सहारा की लेना है तो सहारा परमेश्वर का लो, उसके वचनों का सहारा लो जो आपको बचाएगा। अगर आप कहीं रास्ते में चले हो, कोई आपको शैतानी कोई दुष्ट आत्मा आपको अटैक करने पर आगे आ गई, तो आपके सगे संबंधी आपके साथ होंगे, आप उनका हाथ पकड़ोगे तो क्या शैतान, आप उनका हाथ पकड़ोगे हमें बचा लो, तो क्या शैतान अटैक नहीं करेगा? अटैक करेगा। लेकिन आपको वचनों का ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर वो पवित्रताई वाली आत्मा होनी चाहिए, वो सत्य के आपके मार्ग होने चाहिए, तो आपके माध्यम से जितने आपके साथ चले होंगे वो बचाए जाएंगे। क्योंकि अगर आप सही होंगे, एक इंसान अगर सही होगा तो वो लाखों हजारों मनुष्यों को बचाने वाला होगा। अगर एक इंसान का राह गलत है, वो लाखों हजारों को क्या बचाएगा? वो खुद ही नहीं बच पाएगा। अगर एक इंसान लाखों हजारों रूहों को बचा रहा है, सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है, लोग डिलीवरेंस पा रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग ब्लेसिंग पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति सत्य और सच्चाई वाला है, वो व्यक्ति पवित्रताई वाला, उसके ऊपर परमेश्वर का दिया वाला हाथ है, उसके ऊपर परमेश्वर की महासामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि एक बचा हुआ ही दूसरे को बचा सकेगा। अगर एक इंसान पानी में डूब रहा है, 3-4 इंसान पानी में डूब रहे हैं, तो वो खुद को ही वो तैरना नहीं जानता है। मेरी बात एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 4 इंसान पानी में डूब चुके हैं, वो तैरना नहीं जानता, उनमें से एक भी तैरना नहीं जानता, तो वो दूसरे को क्या बचाएगा? जब वो खुद ही उसको तैरना नहीं आएगा तो वो दूसरे को हाथ पकड़ के क्या बचाएगा? ऑब्वियसली वो दूसरे का हाथ पकड़ेगा, दोनों ही डूब जाएंगे, क्योंकि उनको तैरना ही नहीं आता। हालेलुया। उसी तरह अगर एक इंसान सही है, वो सही ज्ञान रखता है, वो सही राह रखता है, वो सही मार्ग पर चला है, तो वो दूसरे को अंधे को मार्ग कभी नहीं दिखा सकता। एक अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। उसी तरह अगर आपके मार्ग सही हैं, सत्य से, आप परमेश्वर के साथ वफादारी से बने हो, परमेश्वर के साथ सत्य सच्चाई से बने रहे हो, आपके मार्ग सत्य सच्चाई से हैं, तो परमेश्वर आपका संग कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके साथ, वैसे ही परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से हो, आप परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले बेटा बेटी हो, आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने वाले हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, अपने लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो, आप फास्टिंग करने वाले हो, तो परमेश्वर आपको फिर मामूली स्वर्गदूत नहीं देगा, आपको एक बड़े शक्तिशाली दूत देगा। आपके घरों के इर्द गिर्द महान शक्तिशाली दूतों का संरक्षण लगाएगा। आपकी जिंदगी में बड़े बड़े प्रोटेक्शन देगा परमेश्वर फिर अपनी, क्योंकि परमेश्वर को पता होगा ये बच्चा ही आने वाले कल में फ्यूचर इनपुट सभी को बचाने वाला होगा, भविष्य का ये निर्माण करने वाला होगा। ये बच्चा ही सही तौर पर एक मेरा सही बेटा और बेटी अभिषिक्त चुने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्ग सत्य और सच्चाई के हैं बेटा बेटी के। वो जानते हैं परमेश्वर की राह पर ही सब कुछ है। वो जानते हैं कि परमेश्वर के साथ वफादारी और परमेश्वर पर विश्वास करने से ही सब कुछ मिलेगा।
अटल रहो, स्थिर रहो। एक दिन परमेश्वर की योजनाएं अगर देरी से आशीष आ रही है कोई बात नहीं, तो सोच लो जिनके काम देरी से हो रहे हैं, अगर परमेश्वर में हो आप, जिनके काम पेंडिंग हो रहे हैं, सोच लो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीषों को रखा हुआ है, बहुत बड़ी आशीषों को। और इतनी बड़ी आशीष हो सकता है आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आंड गुआंढियों में भी ऐसी आशीष किसी के पास ना हो जो आने वाले इन फ्यूचर में आपके पास हो। आज लोग आपको बोलते होंगे, अरे तू प्रभु में है, तू प्रभु में है, चर्च जाती है, हर वक्त परमेश्वर परमेश्वर करती रहती है, करता रहता है, तेरे पास है ही क्या? तू गरीबी में है, तू शर्मिंदगी में है, तू लाचारी में है, तू फलाने ऐसा। लेकिन नहीं, आपने शब्द से नहीं गिरना, उनको बोलने दो, क्योंकि उनके अंदर से होगी शैतान बोल रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है कि ये शब्द बाणी से गिरे। जो अनॉइंटिंग आप रोज़ की रोज़ भर रहे हो, जो घड़ा आप अनॉइंटिंग का भर रहे हो, अगर आप घर में कोई झगड़ा हो रहा है, आप शब्द बाणी से गिर चुके हो, आप बीच में कूद पड़े हो, याद रखो वो शारीरिक में है, आप आत्मिक पोजीशन में हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त बेटा बेटी हो। अगर आपने बीच में नहीं कूदना है किसी के गलत शब्द का बाणी, अगर आप पर बहुत लांछन लगा रहे, विरोधी आपके बहुत बढ़ गए हैं, तो बढ़ने दो, बढ़ने दो। विरोधी वहीं की वहीं रह जाएंगे। बोलने वाले, सुनो मेरी बात, सुनने वाले का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले का कुछ नहीं जाता, बोलने वाले का सब कुछ चला जाता है। हालेलुया। मेरा एक असूल है जिंदगी का, चुप रहो, शांत रहो, चुप रहो, शांत रहो, और उस ठीक समय और वक्त का इंतजार करो जो परमेश्वर यहोवा हमारे लिए करेगा। क्योंकि बोलने वाला अपना सब कुछ खो देगा, लेकिन सुनने वाले का कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं खोएगा, उल्टा वो भरे ही जाएगा, भरे ही जाएगा। उस पर परमात्मा का हाथ होगा, वो भरे ही जाएगा। बोलने वाला अपना घड़ा खाली करता जाएगा, अपनी ग्रेस खाली करता जाएगा, अपनी आशीष खराब करता जाएगा, अपने कर्म खराब करता जाएगा, लेकिन सुनने वाला अपनी आशीषों को पाता जाएगा। मैंने कहा पाता जाएगा। बोलने वाले को बोलने दो। जितनी आपके पीछे, पीठ के पीछे आपके विरोधी आपको लज्जित कर रहे हैं, आपको शर्मिंदगी में डाल रहे हैं, आप पर झूठे लांछन लगा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दो, बोलने दो। एक दिन ऐसा बम फटेगा ना, ऐसा बम फटता है फिर उन विरोधियों पर, जैसे बम फटता है कुछ नहीं रहता, ऐसे बम फटता है फिर उनकी जिंदगी में। परमेश्वर फिर ऐसे बम फाड़ता और अपने बच्चों को फिर ऐसे जीत का झंडा लहराता है ना। पहले तो वो देखता रहता है, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी महिमा प्रकट करता है परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया हुआ ऐसा। हालेलुया। मैंने चुप रही, शांत रही। बोलते चुप रहो। अगर तुम अपनी लड़ाई लड़ोगे ना, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी है, अपनी लड़ाई अपने परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है। परमात्मा की लाठी जब बजती है धूम धड़ाक के साथ बजती है, फिर पूरे मुखौटे उतार उतार के बजती है। अगर अपनी लड़ाई हम खुद लड़ने चल पड़े तो फिर परमात्मा पीछे हट जाता है, फिर उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया जिसको आप मानते हो। आपके विरोधी आपको लज्जित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके पास है क्या, आपके पास है ही क्या। परमेश्वर परमेश्वर करते हो, कलाम पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, लेकिन चुप रहना। एक दिन आप लोगों के पास वो सब होगा जो आपके विरोधियों के पास नहीं होगा, जो आपकी पीठ पीछे निंदा करते हैं, जो आपको भला बुरा बोलते हैं, जो आप पर लांछन लाते हैं, झूठे अपने करतूते दूसरों पर ठोकते हैं, जो तो फिर उनके आगे आपको इतनी बड़ी आशीष देगा ना खुदा, पूरा जग देखेगा। हालेलुया, यीशु के नाम से हालेलुया। तो वचन हमें यही सिखाता है कि हमें दृढ़ से विश्वास के साथ खुदा के साथ बने रहना। हर आंधी में, तूफान में यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक दिन परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, लेगा, लेगा। परमेश्वर में की हुई, बोलते हैं मसीह में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। आप अपने घर परिवारों में मेहनत कर रहे हो, अपने बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, वो ठप हो गया, अपने परिवारों में बड़ी मेहनत की, वो सारी मिट्टी में मिल चुकी है। अगर कुछ भी ऐसा हो चुका है तो मैंने कहा मसीह में की हुई मेहनत आपको पूरी कामयाबी की शिखर पर ही पहुंचा के छोड़ेगी, वो डाउनफॉल पे नहीं रखेगी। अगर आपके मार्ग सत्य से, आपके मार्ग सच्चाई से, आपके मार्ग पवित्रताई से, मैंने कहा एक बहुत बड़ी आशीष पूरा जग देखेगा, आपकी पूरा संसार देखेगा।
और आपके विरोधी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे आपकी आशीष को। ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया? हमने तो इनको पूरे मिटाने की कोशिश की थी, हमने तो पूरे अंधकार की शक्तियों से जादू टोने करके पता नहीं क्या क्या मारने तक की कला क्रियाएं कर दी। ये सब कैसे बच गए, ये सब कैसे बच गए, ये सब कैसे निखर गए? परमेश्वर फिर आपको निखारेगा, आपको उभारेगा, आपको ज्ञान बुद्धि समझ विवेक से ऐसा आपको प्रबल करेगा ना कि आपके विरोधियों के तो छक्के ही उड़ जाएंगे। आपके विरोधी हैरान परेशान हो जाएंगे, जो बड़े बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को कि हमारी बुद्धि की जैसा किसी की बुद्धि ही नहीं है, कि हम तो बड़े बुद्धिमान हैं भाई, हम तो बड़े पैसे वाले हैं, हम तो पैसों से सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। फिर परमेश्वर आपने दीन बंदों को ऐसा प्रबल करता है ना, ऐसा बोलते हैं दीन बनोगे ना अगर आप, तो परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। सबके आगे दीन बनना, अपने विरोधियों के आगे भी दीन बनना है कि चल ठीक है भाई, तू ही भला है, तू ही भली है, हम तो बुरे हैं, चल कोई बात नहीं, भला तू जो बोल रही है वो ही अच्छा है, दीन बन जाओ। मैंने कहा ईंट का जवाब ईंट से ना दोगे ना आप, पत्थर का जवाब पत्थर से ना दोगे, बुराई का जवाब बुराई से ना दोगे, कुटिल बातों का जवाब कुटिल बातों से ना दोगे, तुच्छ बातों का जवाब तुच्छ बातों से ना दोगे। फिर देखो परमेश्वर कैसे शिरोमणि बनाता है आप लोगों को, फिर देखो परमेश्वर कैसे निखारता है, उभारता है आपको, आपकी विरोधियों के आगे आपको ऐसा निखारेगा, बढ़ाएगा, आपको शिरोमणि बनाएगा, ऐसा बनाएगा ना कि जग देखेगा, दुनिया देखेगी। विरोधी कुड़ के ऐसे कुड़ते रहेंगे वो सॉरी ऐसे कुड़ते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, बेचारे लाचार हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की महासामर्थ आपके साथ होगी। जादू टोने कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले आप बेचारे कमजोर थे, जादू टोने लग जाते थे। अब परमेश्वर में आप वफादार हो, परमेश्वर के आप प्रिय पुत्र पुत्री हो, हालेलुया, प्रिय बेटा बेटी हो, आप वफादार हो। आपको परमेश्वर ने वो महासामर्थ दिया, वो ज्ञान बुद्धि समझ दिया कि परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला, आपके आत्मिक कानों को खोला कि आप ब्लेस बेटा बेटी हो। आपको आने वाली घटनाओं के बारे में परमेश्वर बता देता, आपके विरोधी क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है, हालेलुया। आपको तभी पता लगेगा जब आप परमेश्वर की बुलाहट को सुनने की एक लालसा रखोगे, हाँ परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहोगे, फिर आप कमजोर नहीं होंगे, परमेश्वर की महासामर्थ आपके साथ होगी। आप अपने विरोधियों के तीरों को सारे चकनाचूर कर दोगे, काट के फेंक दोगे उनके सारे तीरों को। आपके घर के बाहर शक्तिशाली दूतों का संरक्षण होगा, क्योंकि आप परमेश्वर में घुटने लगाने वाले व्यक्ति हो, आप परमेश्वर के वफादार बच्चे हो। आपके विरोधी तो ऐसे होंगे जैसे गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदते थे ना, जितना गड्ढा खोदते हैं वो उसी में गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। वो तो हक्के बक्के हो जाएंगे कि ये सब कैसे हो गया, हमने तो इनको लाचार कर दिया था, इतना लाचार कर दिया था कि ऐसा हमने सोचा था कि ये रो रो के मर जाएंगे, ये अपनी जान दे देंगे, ये तो ऐसे हो जाएंगे कि ये उठ नहीं सकेंगे। लेकिन उठाने वाला पता परमेश्वर होता है। जब हम अपने आप को खुदा के आगे सिलेंडर कर देते हैं ना कि खुदा तू ही हमारे लिए सब कुछ है, खुदा अब हम नहीं, तू हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तू हमारे विरोधियों से हमें वो महासामर्थ देगा कि हम उनके तीरों को काट के फेंक दे, हालेलुया, उनके जलते हुए तीरों को बुझा सके, हमें तो वो एक विशाल, वो एक महासामर्थ देगा, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ सब कुछ तो परमेश्वर ही देगा, आपके विरोधियों से लड़ने की वो ताकत देगा, वो बल देगा, वो वचन उसके ढाल बनेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, तो परमेश्वर के साथ वफादारी से रहे, वो आपके अंग संग चलेगा, वो आपको बुद्धि ज्ञान समझ देगा। जब आप परमेश्वर के कलाम में पढ़ेंगे तो बुद्ध खुलेगी और ज्ञान बुद्धि की समझ की बातें खुदा आप अपने आप आपके मुंह से करेगा। परमेश्वर आपके मुख का इस्तेमाल करके आप में से होके बोलेगा, लोगों से बातें करेगा, लेकिन वफादारी और सत्य पवित्रताई का वो मांगता है, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन सभी के लिए 100 गुना आशीष लेकर आए, जिसने आमीन। ज्योति की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको अंधकार की शक्तियों से बचाए और आपको हर एक प्रोटेक्शन करे, दूतों का संरक्षण दे। आपको जितने मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले, उनको तेरे लहू मांस का ढक्कन लगाती हूँ, खुदा पाक तेरे पाक पवित्र लहू के नीचे देती हूँ। परमेश्वर ये गुड न्यूज के साथ ब्लेस होने पाए, हर एक बीमार लोग हील चंगे ब्लेस होने पाए। परमेश्वर इनके ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आए, इनके हाथों में खूब पैसा आए, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल रोज़ की रोटी में परमेश्वर के साथ, आमीन। गॉड ब्लेस।